पता है कि थर्सडे को थोड़ा-सा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो हम हाफ एन आवर 2 शख्सियात आती हैं, मुद्दस्सिर और याकूब साहब हमारे साथ होते हैं मौजूद और जो हिकमत में जो कहना चाहिए जड़ी-बूटियों के मुताबिक होम्योपैथिक की दवाइयों से इलाज करते हैं, लाइलाज मर्ज़ का भी और जो ज़ेर इलाज होते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं और उनको नुकसान दे रही होती है वो मेडिसिन, तो ये अपनी मेडिसिन जब देते हैं तो उससे काफ़ी उनको अफ़ाक़ा होता है और फ़ायदा भी होता है और काफ़ी पेशेंट को उन्होंने सही भी किया है। 30 साल का तजुर्बा रखते हैं ये लोग तारीफ़ के किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। लास्ट टाइम भी इन्होंने शो किया था, इन लोग का शो बहुत पसंद किया गया, तो ये थर्सडे वाले दिन ये हमारे साथ होते हैं। पॉलिटिक्स का शो तो हमारा होता ही होता है, जिस तरह के आपने देखा आज तो गरमा-गरम खबर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी और लोगों की बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ हाई हुई होगी, तो आज हमने कहा कि क्यों ना हम डायबिटीज़ पे ही शो करें इनके साथ बैठकर। इसलिए कि जिस तरह का फैसला आज पाकिस्तान में आया है, आपने देखा कि कितने सारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको सज़ाएँ सुना दी गई, जिसमें शिबली फराज भी थे, उमर अय्यूब भी थे, ज़रताज गुल को भी पा 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई और नाअहल कर दिया गया और उसके अलावा भी 50 कारकुन ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ सुना दी जिनको जिनके लिए ना समझे वारंट जारी हो चुका है, तो उनको भी ज़ारे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, जिसमें अलीमा खान का भी नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है। फवाद चौधरी को बरी किया गया, मगर अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि इतने लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई, इतने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मगर ये सरप्राइज़ है, ये बड़ी हैरत की बात है, किसी ने एहतजाज ही नहीं किया, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। तो आखिर क्या कहानी है, क्या नहीं और ऊपर से 5 अगस्त को जो ये तहरीक शुरू होने वाली है, तहरीक-ए-इंसाफ वालों की जो तहरीक का शोर मच रहा है, तो फिर इसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या होगा, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर पहले हम डॉक्टर साहब के साथ बात करते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, हम इन लोगों के साथ बात करते हैं, 2 अहम शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इनसे डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं कि डायबिटीज़ से समझिए एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो अक्सर लोगों को हो जाती है। टेंशन से भी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें डिपेंड करती हैं। खाने-पीने की ग़िज़ाइयत से भी कुछ होती है ये। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना डायबिटीज़ पे ही बात की जाए। अभी जो जिन लोगों की ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा, तो पता नहीं कितने लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए होंगे, जिस तरह के नतीजे आए हैं। लोग कह रहे हैं कि कौन-सा कानून है जिस मुल्क के अंदर कानून ना हो, जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत ना हो और जिस मुल्क में इस तरह के फैसले आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मुल्क कहाँ से तरक्की करते हैं। तो आखिर हुकूमत क्या सोच रही है, किस सोच के तहत फैसले दे रही है? जैसे कि आपको पता है कि शेख रशीद साहब के एक जानने वाले थे जिनको सजा दी गई उनके बेटे को, उनके रिश्तेदार तो उन्होंने भी आवाज उठाई कि वहां तो मेरे जिन जो मौजूद था उनका एक बेटा है, वो भी इतना माजूर बेटा है, वो ही घर चलाने वाला है, वो तो फैसलाबाद में मौजूद भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसे नाम लिए गए हैं जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, जो जिस केसों में उनको सजा सुनाई गई है उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी ही जबरदस्ती करके उनके ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया, उनको और सजाएं सुना दी गई हैं। तो अंदाजा लगाएं कि ये कहाँ का इंसाफ है। अब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, अभी मैं इन लोगों के साथ शो कर रही हूँ आधे घंटे का, उसके बाद मैं वापस पॉलिटिक्स पे आऊंगी, फिर आप ही लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग बताइए कि इसमें कितनी हकीकत है, क्या है। और अली अमीन गंडापुर का आप क्या देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी फारिग कर दिया जाएगा, तो आप अंदाजा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर दहशत गर्दी को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि अगर अली अमीन गंडापुर को हटा दिया जाता है, जिस तरह आवाजें सुनने में आ रही हैं, तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इसके ऊपर, उसके बाद इनकी तरफ जाते हैं, शुगर के बारे में बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपनी शो में। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरे सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वालेकुम सलाम। नाम मुदस्सर चौधरी है। मैं रजिस्टर्ड आकुपंक्चरिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड होम्योपैथ हूँ, हिजामा का प्रैक्टिशनर हूँ। इसके अलावा हम तिब्ब नबवी की प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरल हर्ब और चाइनीज मेडिसिन से इलाज करते हैं। जी। आज हम जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने डायबिटीज की थोड़ी सी बात की थी, हमें बहुत सारी कॉलें मसूल हुई हैं कि आप हमें डायबिटीज के बारे में तफसील से बताएं। आज मैं डायबिटीज के बारे में तफसील से बताऊंगा। डायबिटीज की पूरी दुनिया में दो ही किस्में हैं डॉक्टरों की नज़र में। जी। पहली किस्म को टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, दूसरी किस्म को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। टाइप 2 में डॉक्टरों के पास 4 ही दवाइयों के ग्रुप हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका ब्लड वर्क करता है और यूरिन एनालिसिस करता है, जिसके बाद डॉक्टर साहब आपको कह देते हैं आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। इसके लिए सबसे पहली दवाई जो मेटफॉर्मिन है वो दी जाती है। मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करने के बाद कुछ महीने के बाद आप डॉक्टर के पास दोबारा जाएं,
आपका दोबारा ब्लड वर्क होता है तो उसमें कहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिगर कोलेस्ट्रॉल बनाने की फैक्ट्री है। अगर आप अपनी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल 0% भी कर दें तब भी जिगर 60% कोलेस्ट्रॉल बनाता रहता है। 20% जो हम गुज़ा खाते हैं या हम जो चीज़ें खाते हैं उससे बनता है। शुगर कोलेस्ट्रॉल की 3 जुज़ों का मजमूआ है, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड। अब हम बात करते हैं कि जब आप शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं आपको तंगी तनफुस होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको ब्लड प्रेशर हो गया है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर तीनों एक दूसरे के बहन भाई हैं। जब आप एक बीमारी का इलाज करते हैं 2 बीमारियों को मुफ्त में पा लेते हैं, यानी आप शुगर का इलाज करेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ साथ लेनी पड़ती हैं। इसके मुकाबले में तिब्बे नबवी और हर्बल मेडिसिन में, हर्बल सप्लीमेंट्स में, हर्बल मेडिसिन में हम जो तशखीस करते हैं उसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म को असाबी किस्म कहा जाता है। नर्व और असाब के वजह से पेशाब की ज्यादती होती है। दूसरी किस्म को गुद्दी कहते हैं। गदूद और जिगर का सुफरा बढ़ जाता है, यानी पैंक्रियाज का काम सही नहीं कर रहे होते। तीसरी किस्म को अजलाती नब्ज कहते हैं, जिसमें खुश्की और अजलात पट्टे यानी कमजोर हो रहे होते हैं। ये शुगर ज्यादा जवानों में होती है। जिस तरह मुदस्सर साहब ने बताया है कि 2 किस्म शुगर रूटीन वाइज डॉक्टरों के पास है, लेकिन चाइनीज रिसर्च और तिब्ब नबवी के मुताबिक शुगर की 3 अकसाम हैं जी, जिनमें असाबी है, गुद्दी है, अजलाती है जी। जैसे कि मुदस्सर साहब ने बताया है ये तीनों की डिफरेंट तशखीस है। हमारी जो डायग्नोज है 90% टांग और यूरिन की फोटो और नब्ज की तशखीस की जाती है जी। इन तीनों को तशखीस करने के बाद हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये आपको असाबी शुगर है, गुद्दी शुगर है या अजलाती शुगर है जी। इन तीनों के लिए मुख्तलिफ अद्वियात होती हैं, क्योंकि ये एक दवाई हर एक के लिए नहीं है। हम जो भी मरीज आता है हम उसकी स्पेशल तशखीस करते हैं। तशखीस करने के बाद उसकी कस्टम मेड दवाई बनाई जाती है उसके मिजाज के मुताबिक। मसलन कुछ लोगों को गर्म चीज़ें पसंद है, कुछ लोगों को ठंडी चीज़ें पसंद है, कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। इस तरह मिजाज के हिसाब से जो दवाई दी जाएगी ना वो बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत सही कहा आपने। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, कुछ लोगों को गर्मी बहुत लगती है। क्योंकि जब शुगर होने की मेन वजह जो है ना, पहले डॉक्टर साहब के साहबान के पास कहते हैं कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, लेकिन 60% केसेस में पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बना रहा है, लेकिन रिसेप्टर कमजोर हैं, वो उसको वो सिग्नल बराबर नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो बर्न होने की बजाय खून में शामिल हो जाती है और खून में ब्लड शुगर हाई हो जाता है। जब भी HbA1c कराया जाता है तो कहते हैं आपको 3 महीने की शुगर अबव नॉर्मल थी, इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट है जी। इस सिलसिले में मुदस्सर साहब मजीद तफसील से बताएंगे कि हम कैसी कैसी अद्वियात हमारे पास हैं और कैसा कैसा इलाज हम करते हैं जी। बताइए मुदस्सर साहब। हमारे क्लिनिक पे तिब्बे नबवी और हर्बल मेडिसिन के साथ से फार्मूले बनाए जाते हैं जो कि तशखीस मुकम्मल तशखीस करने के बाद दिए जाते हैं। जैसा कि मैं बताता चलूँ, तिब्बे नबवी का फार्मूला है जिसमें कलवंजी है जी, कुश्ते शीरी है, हब्बरशाद है, कासनी है और कुश्तल बहरी है। इन दवाइयों का मजमुआ बना कर लेने के लिए सेहतयाबी के लिए, शुगर की सेहतयाबी के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये एक फार्मूला है, हमारे पास तकरीबन 10 फार्मूले हैं, हर मिजाज के मुताबिक अलग अलग फार्मूला है। इस सिलसिले में बेशुमार टोटके मार्केट में दस्तयाब हैं। अगर आप गूगल में जाएंगे ना आपको कहाँ 50 किस्म की चीजें मिलेंगी, वर्क करेंगी नहीं करेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा मशहूर टोटका है ना वो कलवंजी और मेथी दाना का पानी है। लेकिन कलवंजी में फैटी एसिड जो उड़ने वाला होता है,
कुछ लोगों को ये कहते हैं कि कलवंजी को और मेथी दाना को रात पानी में भिगो दें और सुबह का पानी पी लें। साइंसी नुक्ता निगाह से, क्योंकि पानी जो है ना उसका हर चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, हर चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। इससे बेहतर तरीका ये है कि रात को मेथी दाना पानी में भिगो दें, सुबह उठ को एक बॉयल करें और जब आधा पानी रह जाए, एक कप लेके आधा पानी रह जाए तो उसको ड्रिंक करें। लेकिन कलवंजी जो है बाद में डालनी है। अगर हम कलवंजी को ज़्यादा बॉयल करेंगे, जो उसमें फैटी एसिड है, एसेंस है, उड़ जाएंगी, उसकी अफादियत कम हो जाएगी। और वो लोग जो कलवंजी और मेथी दाना द्वारा इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे हदीस मुबारक है कि काला दाना कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। बिल्कुल ठीक फरमाया, ये हदीस भी है। लेकिन जिन लोगों का मिजाज खुश गर्म है, उनके लिए कलवंजी मुनासिब नहीं है। उनके लिए अच्छा, जिनका मिजाज गर्म है उनके लिए कलवंजी बिल्कुल मुनासिब नहीं, मुनासिब है, नहीं खा सकते वो, नहीं खा सकते हैं जी। ओके। हाँ जी। इसके दूसरा जो है, कितना लोग तो ऐसे ही खाते रहते ऐसे हैं, खाते रहते हैं, वो इनके लिए उनको अच्छी अंदाजा ही नहीं होता, वो सोचते बस देख लिया, गूगल जी, कर लिया, बहुत शफा है बिल्कुल इसके अंदर तो वो खा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि मिजाज पे डिपेंड करता है, हर डिजाइन वगैरह, दवाई बिल्कुल हर एक के लिए सूटेबल नहीं आज होती छूट है। नहीं है। तो जी, दूसरा मेथी दाना है। मेथी दाने के मतलब ये भी हदीस मुबारक है, अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए इसमें कितने बेनिफिट्स हैं तो सोने के भाव ये खरीदे। इसलिए मेथी दाना में बेहतरीन टॉनिक है, विटामिन ए और डी ज़्यादा होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मुसलसल इस्तेमाल हर चीज़ का अच्छा नहीं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जी, वो दूसरा, जाती हो जाती है ना, हाँ बहुत बिल्कुल, ज्यादा जाती दूसरा है। जो है ना, कुछ लोग दवा करते हैं कि मैंने भिंडी तोड़ी, हाँ फिंगर, हाँ, लेडी तो फिंगर। हाँ जी, फिंगर, उसको ना रात काट के पानी में भिगो के रखें, सुबह उठ का पानी पी लें, वो भी फायदा करती है। लेकिन जैसा हाँ, कि वैसे मैं सुनने में यही आता है कि लोग बहुत कहते थे, कि हमने भी प्रोग्राम किया था कि 2 भिंडियां लें और उसका फ्रंट और बैक काट के और उसको पानी में डाल दें और फिर उसके बाद सुबह उठ के नहा मुंह उसका पानी पी लें, तो ये बहुत सब फायदा होता टोटके है। हैं, हाँ। इनकी मेडिकली फायदा देती हैं। कुछ लोगों को फायदा देते हैं, कुछ को फायदा नहीं देते हैं। हर एक के लिए ये मुनासिब नहीं है। इसलिए जैसा कि मदरसा साहब ने फरमाया है कि हम नब्ज, जुबान और यूरिन की तस्वीर के साथ ये डायग्नोज करते हैं, आपका मिजाज गर्मी खुश्की है, गर्मी सर्दी है, या सर्द मिजाज है, बुद्धि है, असाबी है, अजलाती है। उसके मुताबिक हम तशखीस करने के बाद जो वो फार्मूला बनाते हैं। जी, तो वो यकीनन जब आप लोग नब्ज देखते हैं और फिर इसके बाद ज़बान चेक करते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई मुनासिब है। हाँ, और डायबिटीज तो आपको देखें कितनी तेजी से लोगों में हो रही है, बहुत फैल रही है, क्योंकि कहा जाता है इसलिए कि कि जो ब्लड प्रेशर शूट करता है, डायबिटीज हो जाती है, टेंशन से होती है डायबिटीज भी। बिल्कुल डायबिटीज की मेन टेंशन भी है। जी, जो बहुत बड़ा हाँ जी, रीजन है टेंशन। जी कहा जाता है कि जो डायबिटीज है ना, जी। ये खराब लाइफस्टाइल की बीमारी है, ओवर थिंकिंग है, जंक फूड है, बेशुमार प्रॉब्लम है, ये सब मिलके जो है ना, ये सारी जी बीमार करते हैं बंदे को। जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी जब मेरा जो टाइम आया तो मुझे बताया कि मुझे एक सवाल पूछना है। जी, पूछिए सवाल, कोई बात नहीं। ये पूछिए। ठीक, ये जो आप अभी बात कर रहे थे, जो लेटेस्ट रिसर्च है डायबिटिक के ऊपर, एक्चुअली शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, करेक्ट? जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है बीमारी की, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि सारी जो उसके साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, इसलिए कि इंसुलिन बीइंग अ ग्रोथ हार्मोन, दैट इज अ प्रॉब्लम। बेसिकली वो आप ठीक फरमा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन पैंक्रियाज की इंसुलिन पैदा करना और रिसेप्टर भी प्रॉब्लम है, और लिवर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी प्रॉब्लम है। ये सारे चारे प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे मेन फैक्टर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आप ठीक फरमाते हैं जी। मेरे हिसाब से जो मेरी समझ में आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से सारी चीजें क्रिएट होती हैं, आपका वेट बढ़ता है, बिकॉज इंसुलिन जो है ग्रोथ हार्मोन है। तो अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करें, विच इनडायरेक्टली विल कंट्रोल योर इंसुलिन, कीप योर इंसुलिन डाउन, देन यू आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दीज इम्पैक्ट जो कि आपके डायबिटिक की वजह से होते हैं। तो इसके बारे में मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे आप टारगेट करते हैं अपने इस इलाज में, अगर इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहें। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि जो पैंक्रियाज है वो 3 किस्म के हार्मोन पैदा करता है, जिसमें सबसे मेजर वो लाइपेज है। वो लाइपेज है ना, वो बैलेंस करता है अब बॉडी का कौन रेजिस्टेंस पैदा क्या करता है, वो बॉडी का इंटरनल कार्य करता है। क्योंकि लिवर के ऑलमोस्ट 60 फंक्शन है, जिनमें से शुगर को प्रोसेस करना, कोलेस्ट्रॉल बनाना भी शामिल है, और जो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो पूरी बॉडी से होती है, सिंगल पार्ट से नहीं होती है।
देखिए, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, अर्चना साहब, आपको भी कह रही हूँ कि आप भी अपने सारे सर्कल में है ना, इनका ज़रूर भेजें, और इनका नंबर भी आ रहा है स्क्रीन पे और नाम भी आ रहा है। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, इसलिए कि लोगों को बहुत नीड है कि सही डॉक्टर मिल जाए जो सही से दवाई मेडिसिन ले ले, इसलिए कि यहाँ पे जो मेडिसिन होती है ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा सही समझे कहना चाहिए, साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और लोगों को फायदा नहीं होता। मेडिकल वाली गोलियां खाने से लोग तंग आ चुके हैं, तो ये जो जड़ी बूटियां और जो होम्योपैथिक की दवाई देते हैं तो इससे काफी फायदा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो आप सोचें कि एक पत्थर उठाएं तो 10 होम्योपैथिक के डॉक्टर मिलते हैं। यहाँ पे मेन चीज है कि ऐसे डॉक्टर को ढूंढना और मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, जिनको पता हो, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है। बैठने को तो ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं कि उनके साथ आप सोचें दवाई लेने का सोचे भी तो इंसान ले नहीं सकता, मगर ये तो बहुत ज्यादा ही कम इनके, तो मैंने रेट जब मालूम किए तो इन्होंने बताया तो मैं सरप्राइज हो गई कि ये तो बहुत ही चीप प्राइस में दे रहे हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं पाकिस्तान से हम होम्योपैथिक की दवाई ले सकते हैं, हर मर्ज की दवा होम्योपैथिक का होता है कि इंसान होम्योपैथिक का कोई नुकसान नहीं देता, छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो खा लो और उससे फायदा ही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी देखने और सुनने वाले हैं वो जरूर इनके नंबर को नोट करें कॉपी पे और इनसे कांटेक्ट करें और इनसे डिस्कस जरूर करें, हमें ये और भी शो का हवाला भी दें कि आपको हमें कहाँ हमने देखा, कहाँ सुना, ताकि इनको पता चले कि ये शो में आ रहे हैं, एवरी थर्सडे बैठ रहे हैं। तो इनको कुछ लोग इनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, उनका शो कहाँ कहाँ लोग देखना चाहते हैं, और ऐसे डॉक्टर्स की तो यहाँ पे लोगों को बहुत जरूरत है। ऐसा है कि हमें नहीं, बहुत बिल्कुल check नहीं, ज्यादा आप पूछा बिल्कुल गया ठीक है। कह रहे हैं। जी, मैं आपको बिल्कुल सही कह रही हूँ ना कि जो भी है इनके पास एक्सपीरियंस है और बहुत तजर्बेकार है, और 30 साल से ये अपनी 2 क्लिनिक, जिस तरह इन्होंने लास्ट शो में बताया कि इनकी 2 क्लिनिक है, एक मिसिसागा में और एक स्कारब्रो में है। वहाँ पे आप इनसे अपॉइंटमेंट ले लें, टाइम ले लें, इनके पास जाएं और बैठें और अपनी बारे में सब कुछ बताएं, ताकि ये आपको देखने के बाद जो बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तो ये बता रहे हैं कि देखें, ये तो आके ये भी बता रहे हैं बाकायदा कि आप कलौंजी ले लें, आप भिंडी जो होती है, ये बहुत पहले भी हमने सुना था भिंडी बहुत फायदेमंद होती है, पर इन्होंने अभी बताया कि हर एक के लिए वो फायदेमंद नहीं होती है, कि हर दूसरा शख्स काटे और 2 भिंडियां भिगोए और सुबह नॉर्मल पानी उसका पी ले तो उसकी डायबिटीज सही हो जाएगी। नहीं, हर एक को नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो उनको देखा जाएगा उनके सिम्टम क्या है बॉडी के अंदर, वो पियेंगे तो उनको फायदा होगा और कुछ को नहीं होगा यार, राइट? हाँ जी। और हमें ना जी, बहुत मैं सारे सिर्फ एक एडिशनल सवाल कर लूं, वो जी जो मुझे जी करना है कि जी अगर जी आपका ये इलाज शुरू किया जाए, व्हाट इज योर रिस्पांस टाइम? कितने अरसे के डिपेंड अंदर है? इससे कि जाहिर है कि साथ में जो बंदा डायबिटिक है वो तो एलोपैथी के जो दवाइयात अद्वियात इस्तेमाल कर राइट रहा हो, जी ठीक जी है, तो उसको जो है आपका क्या टाइम लाइन है, एंड देन के एलोपैथिक को आप किस तरह से रिड्यूस करेंगे, तो यानी कि आपके होम्योपैथिक की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट गिव अ टाइम फ्रेम, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, कितने? वाकई बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत वेरी गुड, जबरदस्त बहुत सवाल अच्छा है। सवाल है आपका। ये डिपेंड ऑन द कंडीशन, कितने साल से शुगर है, कौन कौन सी दवाई का खा रहे हैं, मेटमॉर्फिन ले रहे हैं और कोई कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं, आपका ऑर्गन कितना मुतासर है, लिवर कितना मुतासर है, किडनी कितना मुतासर है। हम जब दवाई शुरू करते हैं तो डॉक्टरी दवाई फौरन बंद नहीं होती है। रिड्यूस, देखिए आपका अगर शुगर है वो नॉर्मल आ जा रहा है, हमारी दवाई खाने के बाद और लो हो गया है, तो आप एलोपैथी डॉक्टर की दवाई जो है वो रिड्यूस करते जाएंगे ग्रेजुअली। इसका टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया सकता है कि हर आदमी की डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट प्रॉब्लम है जी। क्योंकि उन्होंने, मेरे पास बहुत सारे सही मरीज कह रहे हैं, हर हैं बॉडी जिन्होंने है डिफरेंट। शुगर की गोली भी ले रहे हैं और इंसुलिन भी ले रहे हैं, फिर भी शुगर 20 तक है जी। उनके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ लोग सिर्फ मेटमॉर्फिन पे हैं, कुछ 500 mg एक गोली ले रहे हैं, कुछ 2 गोली ले रहे हैं, कुछ 4 गोली ले रहे हैं, 2 सुबह 2 शाम ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि मर्ज जो है किस हद तक बढ़ा हुआ है और उसकी सेहत कैसी है, कितने ऑर्गन जो कितने इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम टाइम फ्रेम बता सकते हैं जी। जी, जैसे अभी ऐसे नहीं बता सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये वाकई सही सवाल किया उन्होंने कि लोगों को ये भी पूछना होता है ना कि ये लॉन्ग टाइम का इलाज होता है। तो लोग सोचते हैं बस जल्दी से हम सही हो जाए, तो वो ऐसी दवाई ले लेते हैं, जाके मेडिसिन ले लेते हैं और जाकर खाते हैं और कहते हैं ठीक हो जाए। और ये वाली जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, ये थोड़ा स्लो स्लो काम करती है क्योंकि ये काम करती है, क्योंकि हम होम्योपैथी भी और प्लस हर्बल मेडिसिन भी और प्लस रिकमेंडेड मेडिसिन जो है ना वो देते हैं, तो इससे थोड़ा हम जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं, लिवर को रेगुलेट करते हैं, जो रेजिस्टेंस है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको ग्रेजुअली कम करते हैं। इसका एलर्जी का कोई इलाज नहीं है सिवाय वैक्सीन देने के।
इससे हमारे पास एक इलाज है, हम बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं, इससे जब बॉडी के सिम्टम सही होगा, सिस्टम सही होगा, तभी जाके ये बीमारी कंट्रोल में आएगी, राइट? तो आप बताइए इस बारे में, आप क्या कहेंगे? बॉडी को चेक करने के लिए हमारे पास स्पेशल मैग्नेटिक बॉडी स्कैनर है। ओके, इट कैन स्कैन योर हेड टू टो। ओके, इस बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि बॉडी स्कैनिंग क्या है, कि हमारे तरीका तशखीस में क्या क्या है। एक तो हम नंबर से तशखीस करते हैं, दूसरा जुबान से, तीसरा यूरिन से। इसके अलावा हम कंप्यूटराइज्ड बॉडी स्कैनिंग भी करते हैं। तो सर आपके ने तो काफी टाइम से यहाँ पे आप ये सब कुछ हो रहा है, आपकी 2 क्लिनिकें चल रही हैं, तो आपके तो कितने पेशेंट होंगे जो बिल्कुल ठीक और सेहतयाब होकर गए होंगे? कितने पेशेंट है, कुछ पता है आपको तादाद? रेशो बहुत अच्छी है, जो है ना क्योर की रेशो। देखिए एक सिम्टम होते हैं सिम्टोमेटिकली, एक है क्योर। क्योर रेशो है ना बहुत अच्छी है। हमसे बहुत ज्यादा जो सवाल किया गया है कि बाप बेटा एक क्लिनिक में 2 क्यों बैठे हैं जी। मैं उनको बताता हूँ, हमारे नजदीक जो है ना पैसा कमाना ही नहीं है। 30 साल मैंने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की है, 20 साल से नहीं है। बहुत बड़ी चीज होती है ना, तजर्बा बहुत बड़ी। हाँ जी, जब 2 डॉक्टर इकट्ठे होंगे, डॉक्टर साहब की एजुकेशन तलीम और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी तलीम, ये दोनों मिल के मरीज की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। वरना अगर 2 क्लिनिक करें हमारी प्रैक्टिस डबल हो सकती है। लेकिन मरीज को अच्छा, उसको तशखीस, अच्छी दवाई, अच्छी सिलेक्शन, ये समझे बोर्ड बैठ जाता है 2 डॉक्टरों का, वो सिलेक्ट करने के बाद हम दवाई देते हैं। कहा कि अगर एक से मुतमईन नहीं हो रहा तो दूसरा बैठा हुआ है, वो आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। 30 साल का आपको एक्सपीरियंस है, देखिए माशाल्लाह से। 50 साल का, 50 साल का, मैं 30 साल पाकिस्तान, 20 साल यहाँ। हाँ 20 साल यहाँ, 50 साल। और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस? 20 साल। आपको 20 साल। आप सोचें कितना 50 साल और 20 साल कितना बड़ा एक्सपीरियंस लेके आप लोग बैठे हैं, तो जाहिर है फिर तो आपकी तो बस समझे कि वो है ना, समझे बहुत बड़ी बात है जी। हेलो जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे सर? लोकेशन है कहाँ पर है, और दूसरा सवाल ये मेरा इनसे है कि इनका एड्रेस आप ये देखें, आप स्क्रीन पे इनकी लोकेशन, इनका सब कुछ चल रहा होता है। आपकी इनका वेबसाइट भी चल रही है। दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि नफ्सियाती मरीजों का भी आप इलाज करते हैं, जो नफ्सियाती मरीज होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल इलाज करते हैं। इस सिलसिले में हमारा डिटेल प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम होगा कि नफ्सियाती मर्ज क्या है और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए है ना, हर थर्सडे को जो ना एक नई बीमारी लेकर आएंगे जिस पर डिस्कशन करेंगे कि अपनी, और बताएंगे कि उसको किस तरह ये ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। जिस तरह आज डायबिटीज का टॉपिक है, तो डायबिटीज पे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद ये काफी, इनके पास तो लाजमत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी इलाज करते हैं, सारे ही बीमारियों का इलाज करते हैं। तो एक बीमारी नहीं जिसमें सभी आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। एक साहब है ना, उनको नफ्सियाती मरीज है, तो मैं उनको जरूर बोलूंगा कि वो हाँ जरूर कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पे चल रहा है, कांटेक्ट नंबर भी चल रहा है, इनकी वेबसाइट भी चल रही है, सब कुछ है, आप नोट कर लें और कांटेक्ट करके। हमारे क्लिनिक की 2 ब्रांचें हैं, एक 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, दूसरी स्कार्बरो, दूसरी ब्रांच 1217 ब्रांच वाला कोट मिसिसागा। हम ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 11 to 6 स्कार्बरो बैठते हैं। संडे, मंडे और वेडनेसडे 11 to 6 PM हम मिसिसागा बैठते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इस सिलसिले में जब तशखीस करते हैं तो देखो कोई भी डॉक्टर या वो कोई खुराक के अंदर डाइटिशियन के पास भेजते हैं। डाइटिशियन को सिर्फ न्यूट्रिशन फैक्ट का पता है, मिजाज का नहीं पता है। हम जो आपको खुराक बताएंगे, आप मरीज चेक करेंगे, उसकी तशखीस करने के बाद दुआ के साथ खुराक बताएंगे, कौन सी खुराक आपके लिए बहुत अच्छी है, कौन सी जुज़े बदन बनेगी, कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी बीमारी में आपके लिए शिफा में मदद करेगी। हम फूड चार्ट भी साथ देते हैं साहब। बहुत जबरदस्त, आप तो सारा कुछ पूरा पैकेज दे देते हैं एक साथ ही। जैसा कि कोई भी डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि चिकन, बीफ, मटन, व्हील इकट्ठा खाना नहीं खाए। जिस दावत में जाएंगे 4 डिशें होंगी, चिकन कबाब होंगे, बीफ कबाब होंगे, एक साथ नहीं खाना चाहिए। तिब्बी नुक्ता निगाह से जो चारों किस्म के गोश्त मीट इकट्ठा करना सेहत के लिए नहीं अच्छा है।
यानी कि डाइजेशन के अगर लिए आप चिकन खाएं तो तो चिकन चिकन ही खाएं। खाएं, अगर बीफ है तो बीफ खाएं, बकरा है तो बकरा खाएं, तो व्हील है तो व्हील खाएं। उसकी दावत में चारों जो मिक्स मछली में हम शामिल कर लेते हैं, दैट इज नॉट गुड डाइजेशन के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से। हालांकि डॉक्टर के नजदीक ये प्रोटीन दावतों है। में तो आपको पता है 5 6 7 डिशें होती हैं, सब लोग कहते हैं ये चीज भी निकालो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, सब मिक्स करके खा रहे होते हैं, जी, तो ये सब सेहत के लिए नुकसानदेह है। जनरली वो प्रोटीन है जी, लेकिन ओके। हर प्रोटीन की अलग मिजाज मुख्तलिफ हैं। जब मिजाज मुख्तलिफ होंगे, एक दूसरे मिजाज मुखालिफ होंगे, वो आपको अच्छी सेहत नहीं बताएंगे। वो खा तो लिया, पेट तो भर लिया, लेकिन न्यूट्रिशन वो आपको नहीं देंगे। सर वाकई सही बात है। मुझे आपकी ये देख के फिटनेस देखने के बाद अंदाजा होता है कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इसलिए कि अब देखिए ना, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल आपने पाकिस्तान में किया, 20 साल यहाँ हुआ, पर आप कितने फिट हैं कि आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको लगता नहीं है कि आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई नफसियाती वरना आप मर्ज नहीं। देखें कि इस एज में तो ना जाने कितनी बीमारियों हाँ, का आई एक एम पूरा 72। ओ वाओ, और कितने लोग बीमार होते हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल। समझे बीमारियों का एक मुजस्मा होता है पूरा, उनके साथ एक चल रहा होता है। आपको देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से कुछ भी नहीं है, इसलिए कि हमारा मिशन भी है कि आप अपना सेहतमंद डाइट लोग का ख्याल रखते हैं, अपने अपनी डाइट सेहत का ख्याल रखते हैं, जंक ग़िज़ा फूड का ख्याल। अरे ऐसा है, सेहत का ख्याल रखें। यहाँ जंक पे फूड तो कम आप खाते हैं, सोचिए बच्चे ज्यादातर जंक फूड खाते हैं, बहुत है जंक फूड। और आप बताएं सर जंक फूड कितना नुकसानदेह है सेहत के और लिए, ताकि जंक लोगों फूड को बहुत पता बड़ा चले। प्रॉब्लम है जी, जी। हर घर में। जब उनको कहते हैं ना, जब आपने, क्योंकि सबसे मेजर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या चावल हैं, वो शुगर लेवल फौरन ज्यादा कर लेते हैं जी। अच्छा। ग्लाइमेटिक इंडेक्स उनका ज्यादा है जी। हम्म। हम वो फ्रूट, वो प्रोटीन लेनी चाहिए, या वो अनाज लेना चाहिए जो स्लो रिलीज शुगर हो जी। मैं मरीजों को एडवाइस करता हूँ, शुगर के मरीजों को आम खा सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं जी। हालांकि डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि जो शुगर है, फाइबर है, सारा है, वो ग्लाइमेटिक इंडेक्स ज्यादा जब है। शुगर हो जाती है तो आपको पता है लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो सारा मीठा कहते हैं कि कोई मीठा नहीं खा सकते आप, और शुगर का पेशेंट का बहुत दिल चाहता है कि उसको मीठा खाने को, वो चाहता है कि बस किसी तरह कोई भी मिठाई मिल जाए, कुछ मिल जाए और वो खा ले, तो मगर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और इंटरेस्टिंग चीज है, जो शुगर फ्री जो स्वीटनर है ना, आर्टिफिशियल, वो ज्यादा नुकसानदेह हैं जी। ओके, यानी कि आप वो जो शुगर फ्री मिठाई जो है वो मिठाई भी है, या ड्रिंक्स जो है ना, वो ज्यादा नुकसान, जैसे 0% लोग ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल इस्तेमाल हुआ है शुगर की जगह। केमिकल आपकी बॉडी को मोर नुकसान देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो केमिकल के हिसाब से शुगर बना दिया गया ना, केमिकल को शुगर के तौर पे इस्तेमाल किया है। मतलब स्टीवा है, वो नेचुरल शुगर कहते हैं, दैट इज आल्सो गुड। जब मेरे पास मरीज आते हैं तो उनका स्पेशल रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी प्री पैक चीज नहीं लेनी है जी, शुगर के मरीजों के लिए खुद होता हूँ। आप जो भी पीटा ब्रेड ले लें, केक ले लें, पेस्ट्री ले लें, जो भी चीज प्री पैक जो है ना, उनको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल है। सोडियम बेंजोएट जो है ना, और दूसरे सोडियम सैलिसिलेट जो है ना, वो स्पेशल रिकमेंडेड है एफडीए से, उनमें एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट हैं जी। जितने प्री पैक मसाले हैं, जितने प्री पैक जूस हैं, उनमें सब में केमिकल हैं, वो एनर्जी नहीं देते हैं बल्कि नुकसान देते हैं। हम अपने मरीजों को एडवाइस करते हैं फ्रेश जो मर्जी ले लो, लेकिन प्री पैक जूस, प्री पैक बिस्कुट, मिठाई वगैरह वो नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ भी का तो बच्चा आप तो देखे ना कि ज्यादा जंक फूड खाता है, घर का खाना जो बना होता है वो तो वो खाता ही नहीं है इस वक्त। तो कहता है कि जी वो बर्गर ऑर्डर कर दो, बर्गर मंगा लिया, पपाइज मंगा लिया, ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, पिज्जा मंगा लिया। सब फ्राई चीज सब सेहत के लिए मुضर हैं। स्पेशल जो चिप्स है ना, पोटैटो, वो आल्सो ए बिग प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ जी, मोटापा पैदा करने के लिए, दूसरी बीमारियों के लिए। ओके, चिप्स यानी कि नहीं खाने चाहिए। देखिए बहुत बड़ी चीज है ये, अच्छा बता रहे हैं आप, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि ये चीजें ना लें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। अब बच्चों को भी आप लोग बताएं कि ये चीजें नुकसानदेह हैं, मगर बच्चे आपको सुने बात है ना, जब तक बच्चों को तो अगर खाना दो तो वो खाना तो नहीं खाते, मगर ऐसी ही चीजें दे दो तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बहुत इंजॉय भी करते हैं। 2 चीजें मैं हर एक को एडवाइस करूंगा, अपने घर से निकाल दें। तो अल्मुनियम का बर्तन जो है ना जी, सिल्वर जो हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और नॉन स्टिक। अच्छा, ये दोनों ही सेहत के लिए बहुत खराब तो फिर कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए सेहत के लिए? स्टेनलेस स्टील। ओके। पुराने जमाने में आप बर्तन होते थे, उसको पीतल के, उनको कली की जाती थी सिल्वर की। आपको पता है, कली जो सिल्वर है, जो कली है, बेहतरीन एंटीसेप्टिक है।
जब उसे ओके हंडिया पकती थी वो बैक्टीरिया फ्री होती थी। ओके। और जो स्पेशल यानी कापर कि है आप ये कह रहे हैं कि वो जो अल्युमिनियम के बर्तन पतीलियां वगैरह होती हैं वो वो नहीं सब इस्तेमाल होने नुकसानदेह चाहिए। होने चाहिए। हाँ जी। और तो प्रेशर कुकर भी, प्रेशर कुकर मेजॉरिटी जो है ना वो एल्यूमिनियम के हैं जी। प्रेशर कुकर प्रेशर का कुकर में तो हम प्रेशर कुकर क्यों नुकसान देता है ये बता प्रेशर दीजिए। कुकर में हम खाने को गलाते हैं, पकाते नहीं हैं जी। ओके ओके, हाँ गला लेते गला जल्दी ले गल जाते, फौरन गल गल जाते, जाता गलाते फौरन। हैं, पकाते नहीं है। धीमी आंच पे खाना पकाना जो है ना उसके न्यूट्रिशन इफेक्ट नहीं जाया होते हैं जी। ओके गो गो तो प्रेशर आपके कुकर घर में यूज नहीं होता प्रेशर कुकर? नहीं, हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा और ये एक अच्छी बात सबके लिए, सबके सुनने के लिए, जो पाए हैं जिन्हें खरोड़े पंजाबी में बोलते हैं, हाँ जो फीट हैं, बकरे के हों या गाय गाय के की हो। हों जो भी हों, वो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि डॉक्टरों के नज़दीक उनमें सबसे ज़्यादा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल जी। होता है जी, और नहीं कहते हैं अब ये ना खाएं, पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट हो उसको भी मना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो बनाते ही नहीं है, वो खाना भी नहीं चाहते, उनको पसंद भी नहीं है कुछ को, बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। ये बहुत फायदेमंद हाँ है जी, सेहत के अगर लिए। हाँ लेकिन कंडीशन है एक जी कि जो पाए हैं ना वो हंडिया में पकेंगे और कम मत कम 10 to 12 आवर पकेंगे। रिसर्च कहती है जो एलडीएल कोलेस्ट्रोल है जिसमें बहुत ज्यादा है वो एचडीएल में तब्दील हो सकता है। वो लोग जिनको घुटनों का दर्द है, वो लोग शुगर के वो मरीज जिनको सर्दी बहुत लगती है, शुगर के वो मरीज जिनको दर्दें ज्यादा है, उनके लिए ये पायों का शोरबा और पाए बहुत अच्छे हैं अगर उनको बशर्त के उनको 12 घंटे पकाया जाए। अच्छा, स्लो 12 स्लो घंटे पकाया जाए तो जी। तब वो सेहत के लिए अच्छी है। अगर उनको जल्द से जल्द प्रेशर कुकर में 15-20 वो मिनट में गलाया बनाया जाएगा ना जाएगा तो फिर तो वो वो नहीं नुकसानदेह। फायदा माने, वो नुकसानदेह है जी। ओ क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है उनमें जी। बहुत अच्छी बात आपने की। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे तो आप? मेरे सुनने वालों को कोई भी सवाल हो हमें किसी वक्त भी राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप जी पे करें, फोन कॉल कर लें, टेक्स्ट मैसेज कर लें। हमारा नंबर है 4167781390 4167781390। जी सर, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जी क्योंकि दलाई लामा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मैं सारा यूरोप फिरा हूँ, कनाडा भी आया हूँ ना, तो सबसे बड़ा लोग कनाडा आने के बाद लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं, सही इतना कह रहे भागते हैं। हैं, जब दौलत बेशुमार मशीन इकट्ठी की हो तरह जाती है तो जी सेहत खराब हो जाती है, फिर पैसे देके सेहत ढूंढते हैं जो कि मिलती नहीं है जी। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ सेहत के जी। लिए पैसे के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, और फिर सेहत को लेके जाते हैं तो वो सेहत ठीक नहीं होती। पैसा आ जाता है पर सेहत ठीक नहीं होती, तो उस पैसे का फायदा क्या? बहुत बड़ी चीज है, फायदा क्या उस पैसे का जब आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आपकी सेहत ही इजाजत नहीं देती, आपकी इतनी सारी बीमारियां आपको ला हो जाती हैं जिसमें आप कोई चीज खा भी नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, तो फिर उस चीज का तो कोई फायदा नहीं। तो बहुत अच्छी बात आपने की कि यहाँ पे आने के बाद इंसान जो है ना मशीन बन जाता है, और मशीन की तरह एक दूसरे चीजों के पीछे भाग रहा होता है, उसको एहसास ही नहीं होता, और फिर उसके बाद जब एहसास होता है तो सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सेहत ही सबसे बड़ी चीज क्या है? सेहत है आपकी। अगर आप सेहतमंद है तो वो बहुत बड़ी दुनिया की नेमत है आपके पास। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपना? लास्ट में आपकी हो गया कंप्लीट ना आपका? मेरा कंप्लीट आपका भी कंप्लीट हो गया सर। हाँ जी, तो चले, और बहुत कुछ सवाल शुक्रिया, पूछेगा, थैंक यू ठीक है सो जी। मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट थर्सडे फिर नई बीमारी कोई ऐसी लेकर आएंगे जो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग भी किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता चले, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारा नीचे स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस चल रहा है, तो हम उसके बारे में भी इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब यार इन छोटे से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू अपना वो